हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सारी आज आपकी सॉल्व हो सकती हैं। ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ये भी चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि सबसे पहला जो हमारे पास 1 मोल होता है, तो ये जो 1 मोल है ये एक्चुअली में इस इस ब्लॉक के बराबर है। मान लीजिए ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ये हमारा 1 मोल है। अब इसके अंदर कोई भी चीज आएगी, मान लीजिए ये सेब आ रहा है, तो ये सेब आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम चावल का दाना लेंगे तो वो भी कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम फुटबॉल लेंगे तो वो भी कितनी आएगी, 6.00 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगी। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, कोई भी चीज के 1 मोल अगर है तो उसके अंदर हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात, अब जब हम इनका वेट करते हैं, 1 मोल किसी भी चीज का हम लोग 1 मोल ले लेते हैं, उसका जब वेट किया जाता है तो वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होता है। ये हो गई हमारे पास दूसरी चीज। अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू ग्राम, अब क्योंकि हमसे ग्राम में पूछा गया है तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 2 होगा। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाता कि 1 मोल ऑफ H2 कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर है, तो दोनों में यहां हमारे पास सेम चीज है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है ये बहुत मैटर करता है। तो यहां आएगा हमारे पास 23। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहां हमारे पास वॉल्यूम होता है लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि 1 मोल ऑफ CH4 का वॉल्यूम कितना होगा। लीटर में अगर पूछा है तो 22.4 हो जाएगा। अगर हमसे 1 मोल ऑफ O2 पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो 32 आंसर आएगा। अगर हमसे 1 मोल ऑफ O2 लीटर में पूछा है तो 22.4 आएगा आंसर। तो हमें 1 मोल को अकॉर्डिंगली बताना होता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ये होता है हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप हमें समझ में अगर आ जाता है तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। अब यहां मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बताता हूं। सबसे पहली चीज समझिए कि मान लीजिए हमसे कहा जाता है कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 into 10 raised to the power 24 molecules of O2। इस तरीके का सवाल हम लोगों के एंट्रेंस में भी आता है। किस तरह से इसको कर सकते हैं जरा देखिए। हम लोग मास निकालेंगे 3.011 इंटू 10⁻24। अब हम लोग एक बहुत आसान सी चीज याद करते हैं, हम स्टैंडर्ड वैल्यूज याद कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज, अब स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम मास की बात करें, अगर हम मोल की बात करें, या अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो अब हम स्टैंडर्ड वैल्यू अगर वॉल्यूम की होगी तो उसको लिखते हैं 22.4 लीटर। मास की अगर होगी तो इसको लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मोल्स हमारे पास होगा 1 मोल और मॉलिक्यूल बराबर होगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये होती हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब हमें करना क्या है, इस सवाल को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट वो जो हमसे पूछा गया है और दूसरा पार्ट वो जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखते हैं मास है तो इधर लिख दिया हमने मास और इधर लिख दिया हमने मॉलिक्यूल्स। मास और मॉलिक्यूल लिख दिया। अब इसकी यहां स्टैंडर्ड वैल्यू लगाएंगे। ये ट्रिक हर जगह काम करेगी, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू और मॉलिक्यूल्स के लिए हम करेंगे
गिवन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब मास के लिए हमारे पास, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 32, क्योंकि O2 है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास, तो 32 करेंगे। उसके बाद गिवन वैल्यू लिखते हैं, कितनी है ये 3.011 इंटू 10⁻24। अब स्टैंडर्ड वैल्यू मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है, ये होती है, तो लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 5, तो 160 ग्राम हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही और ट्रिक्स मैं आप लोगों को क्लास में करवाता रहता हूं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इमेज क्लासेस, जिससे कि आप लोग भी क्वेश्चंस जो मुश्किल होते हैं उनको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल और हम लोग जरा देखते हैं। हमसे कहा जाता है कैलकुलेट मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2। फिर से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो जो हमसे पूछा है वो है मास, और दूसरा जो हमें गिवन है जो कि है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, मास की हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं, जो चीज पूछी जाती है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके गिवन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी वॉल्यूम की लिखी जाएगी। अब क्या करते हैं जरा समझिए, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास मास के लिए 44 हो गई, गिवन वैल्यू हो गई है 5.6 अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई है वॉल्यूम के लिए। स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग यहां से देख सकते हैं कितनी है, 22.4 लीटर है, तो यहां कर देंगे 22.4 लीटर। इसको कैंसिल किया, 4 आया, आंसर हमारे पास 11 ग्राम आ गया। कमेंट में आप लोग को एक आंसर बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के पास है ये, कैलकुलेट मास ऑफ 44.8 लीटर ऑफ NH3। कमेंट में आप लोग को बताना है, जो सही बताएगा वही होगा सबसे बड़ा क्रांतिकारी बच्चा। थैंक यू बच्चों।